गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाइए। जल्दी जल्दी नेगेटिव हो जाइए। हाँ, ये बात सुनने में अब थोड़ी अजीब सी लग रही है, पर सच में अब तो लोग आपको ब्लेस भी यही करेंगे, नेगेटिव भवा। आज की सिनेरियो में नेगेटिव होना ज़्यादा सही माना जा रहा है, तो इसलिए मैं भी यही ब्लेस करूँगी कि सब लोग जल्दी जल्दी नेगेटिव हो जाएं। और भगवान की दुआ से मैं भी नेगेटिव हूँ। और मेरे घरों में बहुत लोगों को पॉजिटिव थे, पर होम क्वारंटीन में ही नेगेटिव हो जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़े। मैं तो यही प्रे करूँगी। अगर आप घर बैठ के नेगेटिव हो जा रहे हैं तो इससे बड़ी ब्लेसिंग गॉड की और कुछ नहीं हो सकती। अभी पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कंफ्यूजिंग हो जा रहा है, पर हिंदुस्तान के इस समय जो हालत है, हम ऊपर से तो सब लोग मुखौटा लगा के हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, पर अंदर से सबका दिल ऐसा दुखी है ना, समझ नहीं आ रहा लोगों के लिए क्या कर डालें। कुछ नहीं समझ आ रहा, पर आप लोग भरोसा रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए। इस समय हमारा एक ही विश्वास है, वो है अपने ऊपर विश्वास और भगवान के ऊपर विश्वास। हम सब जल्दी से ही जल्द इससे बाहर आ जाएंगे, और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ और मेरा बिलीफ यही है कि हम सब जल्द से जल्द इससे बाहर आएंगे। और मैं एक चीज़ कल बैठे बैठे सोच रही थी कि जो लोग के बेचारे अपने खो जा रहे हैं, मैं उनकी लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जिनके अपने खो जा रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, जिनके रिलेटिव्स बाहर खड़े रहते हैं, जो दिन भर भागा दौड़ी करते हैं, वो बेचारे क्यों का थक कर के उनकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन क्या हो रही होगी। तो वो तो बिल्कुल वैसे ही टूट जा रहे हैं और साइकोलॉजिकली सिक हो जाएंगे, और आधे तो वो इसी तरह से धाराशायी हो जाएंगे, उनका इम्यून गिर जाने वाला इन चीज़ों से। तो मेरी गवर्नमेंट से मैंने सोचा कि रिक्वेस्ट है, या हम लोग इस तरह का अरेंजमेंट करें कि एक काउंसलिंग सेंटर वहीं पे हो, हॉस्पिटल में हो, जो इमिडिएटली ऐसे लोगों को संभाले जिनके लोग जा रहे हैं इस एपिडेमिक में, जो लोग मेंटली टूट जा रहे हैं, उनको इमिडिएटली संभालना ज़रूरी है। और कई बार उनको अपने भी नहीं संभाल पाते, प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और काफ़ी केसेस हम देख रहे हैं ऐसे, जो लोग घर पे जाकर के जिनकी पूरी पूरी फैमिलीज नहीं रही हैं और बेचारे उन लोगों ने अपने को ख़त्म कर लिया इस डिप्रेशन में आकर के। तो ये डिप्रेशंस जो आ रहे हैं, लोगों को साइकोलॉजिकल सिकनेस आ रही है, उससे उनका इम्यून और वीक हो जाएगा। तो इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, एक एक मानसिक बीमार आदमी एक कॉल सेंटर को फ़ोन उठा के नहीं करेगा फ़ोन। इसके लिए एक ऐसा अरेंजमेंट हो जो लोगों को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर खुद वर्किंग करे। हर वर्किंग ऐसी नहीं हो सकती जो हम लोगों पे ही छोड़ दें कि भाई आप फ़ोन करो, आप करो। तो जो आदमी दिन भर खंगाला है, मतलब जो दिन भर टॉर्चर्ड है, मतलब इससे बड़ा मेंटल टॉर्चर नहीं हो सकता। वो इतना टॉर्चर्ड है, वो आपको फ़ोन करके काउंसलिंग नहीं लेगा। उसको तो समझ ही नहीं आता लोगों को। जो लोग ऐसे, हमारी तो खोपड़ी इसी से उड़ गई जब हमारे घर में लोगों को कोविड होना शुरू हुआ। तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती, शायद हमारा इमेजिनेशन वहाँ तक जा ही नहीं सकता जिन लोगों ने इस चीज़ को झेला है। तो ऐसे काउंसलिंग सेंटर बने कोविड सेंटर्स के साथ ही, जहाँ पे लोगों को प्रोफेशनल काउंसलिंग दी जाए। डिप्रेशन और साइकेट्रिस्ट जो है हमारे,
वो आगे आकर के इन चीज़ों में थोड़ा मदद करें। और कोई भी पॉजिटिव और बॉडी हो सकती है, एनजीओज हो सकते हैं जो इनको संभाल सकते हैं इस समय। और दूसरी चीज़, इन हॉस्पिटल के पास अगर छोटे छोटे से स्टॉल्स लग जाएं, चाय पानी बिस्किट के, बस ताकि जो दिन भर लोग धूप में, इस समय इतनी कड़ी धूप हो रही है, इतनी तेज़ धूप हो रही है, लोगों को अगर वहाँ पे चाय बिस्किट जैसी पानी की व्यवस्था हो जाए तो हमारे भाई भाई लोग जो इस पीरियड में इतनी एम्बुलेंस में ले लेके लोगों को आ रहे हैं, फिर जाते हैं, तो कम से कम जाने के पहले एक चाय बिस्किट उनके पेट में चला जाएगा तो वो थोड़े से उनको ताकत आ जाएगी मेंटली और फिजिकली। कुछ इस तरह की चीज़ें हों क्विक, जिसको लोग, चाय बिस्किट सबसे सेफ होता है, ग्लूकोज के बिस्किट रख दीजिए, चाय रख दीजिए और पानी की बॉटल्स वहाँ अवेलेबल हो। जो लोगों को बिना पैसे के, पैसा ना दे करके एक फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंजमेंट हो, मुफ्त व्यवस्था हो इन चीज़ों की। जो रिलेटिव्स खड़े हैं लोगों के वहाँ पे, जो लोग रोज अपने उनके एडमिट हैं तो वो रोज हॉस्पिटल्स के बाहर आके खड़े होते हैं, वो बेचारे दिन भर अपने खाने पीने का कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे। और ऐसे ऐसे लोग जिनको काम की तलाश है इस समय, उनको सरकार की तरफ से ये काम मिल जाएगा और उनके घर से कुछ बेरोजगारी जाएगी, 4 पैसे वो लोग कमा लेंगे। तो मैंने कल बैठे बैठे ऐसे सोचा कि ये वॉर एक जैसे लगता है लड़ाई की सिचुएशन है, लड़ाई के बाद की सिचुएशन है। जैसे रेड क्रॉस को हम लोग पहले देखते थे, रेड क्रॉस वर्क करती थी, यहाँ लगता है कि वही सिचुएशन है, तो उसी तरह से वर्किंग होनी चाहिए। तो मेरे को ये 2 सजेशन कल आए ध्यान में और मैंने सोचा शायद मैं सजेस्ट करके देखूं, हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए कुछ लोगों को इससे। और मेरा एक सजेशन और है, मैं एक चीज़ और सोच रही थी कल, मैंने सोचा आप लोगों से, अपने सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स से शेयर करूं कि जो इस समय बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो कहाँ गायब हैं। जो बताया करते थे ये नंबर की जर्सी पहन लो, ऐसा कलर पहनो, इस 3 एकता कपूर की तरह के लगा लो, कोविड के आगे शायद 3 के लग जाए तो कोविड भाग जाएगा, है ना। 3 बार सी लगाने से, या कोविड की स्पेलिंग के आगे ई डाल दो तो शायद कोविड भाग जाएगा। नाम बदल दो, स्पेलिंग बदल दो, साइन बदल दो। एस्ट्रोलॉजर हमारे जो भविष्यवाणियाँ करते हैं बड़ी बड़ी, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं बता दे रहे हैं कि हम क्या करें ताकि हमारे घरों में कोविड ना आए। हमारे लोग क्या करें, जो लोग जूझ रहे हैं इमरजेंसी से, वो कैसे बाहर निकल जाए। कोविड इंडिया में पेंडेमिक कब ख़त्म होगा, वो क्यों नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं। उसको अनाउंस कर दीजिए, पेंडेमिक कॉन्फिडेंटली अनाउंस कर दीजिए। क्यों चुपके बैठे हैं आप लोग, है ना। तो दोष लगा देना तो बहुत आसान होता है। आप लोग किधर हो भाई। बड़े बड़े लोग थे हैं जो बड़े बड़े मूला लेते हैं, बड़े बड़े पैसे लेते हैं इन अनाउंसमेंट को करने के, वो कहाँ हैं? क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर दे रहे हो आप। इसीलिए मेरी सजेशन है कि भाई साहब आप लोग इन, आप परेशानी में हो, आपकी परेशानी का इलाज एक ही आदमी दूर कर सकता है, वो है डॉक्टर्स। आप चाहे फ़ोन पे कंसल्ट करिए, चाहे होम क्वारंटीन में रह के उनसे कंसल्ट करिए, चाहे हॉस्पिटल जाके कंसल्ट करिए। मुझे पता है कि मुश्किलें आ रही हैं, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सब बुरे हाल हैं, पर हमारी प्रॉब्लम का सलूशन भी सिर्फ डॉक्टर्स के ही पास है ना। इन ओझा नीम हकीमों के चक्कर में, झाड़ फूक वालों के चक्कर में मत पड़िएगा प्लीज़। आप लोग का ये कुछ नहीं कर सकते। 2 ही चीज़ें हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें। यही चीज़ हमको बेवजह घर से ना रहें। लॉकडाउन का मतलब हम अपने को लॉकडाउन में रखें। देश में चाहे जो चल रहा हो, जो भी खुला है,
हम मान के चलें कि हाँ लॉकडाउन चल रहा है, हमको बाहर बेवजह नहीं निकलना है। अब जैसे परसों मेरे को सेकेंड डोज लगाना है अपनी वैक्सीन का, तो मुझे जाना पड़ेगा। पर मैं शायद जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से मैं अपने घर के नीचे भी नहीं उतरी हूँ, जबकि लिफ्ट से नीचे जाना है, मैं नहीं उतरी हूँ नीचे। इस कदर मैं इन चीज़ों का फॉलो कर रही हूँ। तो हम इन सब चीज़ों पे चिल्लाएं या रिएक्ट करें, उससे बहुत अच्छा आसान है कि हम वैक्सीन लगाएं, हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कोर में जानिए ये बात कि ये आया इसी वजह से है क्योंकि हमने मान लिया था, कहीं ना कहीं मान लिया था कि इन चीज़ों की हम ज़रूरत नहीं है, और सेकेंडली हम प्रिपेयर नहीं थे सेकेंड वेव के लिए। तो अब हमें इसका इलाज पता है कि ये चीज़ करनी है, ये इसका इलाज है, तो इस इलाज को हम फॉलो करें। मैं यही प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं किसी पे जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती, पर आप सब अब मेरे अपने हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें, यही मेरी कामना है। मैं अब इस ब्लॉग को बंद करती हूँ। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। वंदे मातरम। जय हिंद।